नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जनवरी 11 को सेशन 22-25 का पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो उसमें जो है वो बहुत सारे छात्रों का जो है वो रिजल्ट पेंडिंग था, या फिर किसी किसी छात्र का ऐसा भी है कि रिजल्ट जो है वो एडमिशन के साथ जो एग्ज़ाम दिया गया था उसके बाद भी जो है वो रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया है। ठीक है, और किसी किसी का रिजल्ट जो है वो रोल नंबर डालने के बाद जो है वो रिजल्ट नॉट फाउंड बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जो हर कॉलेज को भेज दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने भी वो नोटिस देख लिया होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, और नोटिस में जो लिखा गया है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जो खबर निकल के आ रहा है दैनिक भास्कर और जागरण की तरफ से, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है और आप लोग का जो रिजल्ट में गड़बड़ी है उसको कैसे सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने मेन खबर की तरफ। तो खबर में ये है कि आपका जो रिजल्ट जो है वो कॉमर्स सेक्शन का सेशन 22-25 का पार्ट 1 का कॉमर्स सेक्शन का यानी बीकॉम ऑनर्स का जो है वो रिजल्ट जारी किया गया था जनवरी 11 तारीख को। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट जो है वो अभी तक दिखाया नहीं गया है, जिसका रिजल्ट जो है वो पीडीएफ में नहीं था और जिसका जो है वो मार्कशीट भी जारी नहीं किया गया था। ठीक है, तो देखिए, जो OMR सीट दिया जाता है आप लोगों को एग्ज़ाम में, ठीक है, जो OMR सीट दिया जाता है जिसमें आप लोगों को रोल नंबर वगैरह, अपना नाम वगैरह और कॉपी नंबर, डेट, एग्ज़ाम का डेट, ये सारा चीज़ जो है वो लिखना होता है। तो उसमें जो है वो बहुत सारा जो स्टूडेंट है उसने रोल नंबर में ही गलती कर दिया है, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। ठीक है, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो रोल नंबर जो भरा जाता है OMR सीट में, उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो गोला करना होता है वो गोला ही नहीं किया गया है। मतलब कि जो जहाँ गोला करना होता है वहाँ नहीं करके या तो ऊपर कर दिया गया है या फिर नीचे कर दिया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो 2900 छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, 2900 जो छात्र छात्राएं हैं, जो 2900 स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। पेंडिंग होने का कारण यही है कि रोल नंबर जो है वो सही से नहीं भरा गया है। ठीक है, अब इसमें छात्र का गलती तो पहला है, ठीक है, दूसरा जो है वो टीचर का भी गलती है। टीचर का गलती ऐसा है कि जो एग्ज़ाम सेंटर पे जो टीचर होते हैं, जो आपके कॉपी पे सिग्नेचर करते हैं, सारा कुछ चेक करने के बाद कॉपी पे जो आप लोग OMR सीट जो भरते हैं, OMR सीट भरने के बाद सारा कुछ जो चेक होता है, चेक करने के बाद जो टीचर सिग्नेचर करते हैं, उन टीचरों का भी गलती माना जा रहा है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेंटर पे ही अगर वो कॉपी चेक कर लिया जाता तो वो गलती वहीं पे पकड़ा जाता और वहीं पे सुधार होके आपका रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आ सकता था। इसमें जो है वो छात्र छात्रा का जो है वो परेशानी बच जाता और आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल जो गलती जो हो चुका है उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन और अपने एडमिट कार्ड के साथ जो है वो कॉलेज में जमा करना है, जिसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी नोटिस जारी कर चुका है। तो हम लोग के पास जो खबर है वो यही है कि आप लोगों को जो भी है, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना कैसे है ये सारा चीज़ जो है वो बता दिया गया था। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, या फिर आपका जो रिजल्ट अगर एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद, या फिर आपका रोल नंबर जो है वो नॉट फाउंड बताया जा रहा है, ठीक है, इन सारे चीज़ों के लिए जो है वो एप्लीकेशन एक लिख के और अपने एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड, नया वाला एडमिट कार्ड नहीं देना है जो आपने पीडीएफ में डाउनलोड किया था, या फिर कोई भी जो डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड को आपको नहीं देना है। आपको वो एडमिट कार्ड देना है जिससे आपने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आपने कॉपी नंबर लिखा हुआ था, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम डेट जो लिखा होता है, और साइड में जो है वो एग्जामिनर जो भी होता है वहाँ पे उसका जो है वो सिग्नेचर होता है। ठीक है, वो वाला एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी करवा के उसके बाद एक एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज में जो है वो जमा कर देना है। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद आपका जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो कॉमर्स का रिजल्ट जारी हुआ है, बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 का जो है वो सेशन 22-25 का जो रिजल्ट जारी हुआ है, उस रिजल्ट को जो है वो मान के चलिए कि फिलहाल जो है वो टेम्प्रोरी आपको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि फिर से जो है वो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, या फिर से सबका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सेशन 22-25 का बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है आप, तो आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखना है, हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में सारा चीज़ अपना डिटेल लिखना है और बस बता देना है कि आपका जो है वो रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, या फिर आपका रिजल्ट अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट वालों के लिए एक और काम करना पड़ता है कि एप्लीकेशन लिखिए, सबसे पहला काम ये होता है, फिर उस एप्लीकेशन को अपने कॉलेज में जमा कीजिए या फिर पहले जो है वो फॉरवर्ड करवा लीजिए।
उसके बाद अपने एडमिट कार्ड का जो है वो फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। उसके बाद आप जिस कॉलेज में एग्ज़ाम देने गए थे, जहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपका एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया था, उस सेंटर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक मेमो निकलवाना है। ठीक है, मेमो निकलवाना है। मेमो क्या होता है, मेमो आपका जो है वो अटेंडेंस सीट होता है। जिस भी सीट पे जहाँ पे भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जो है वो एक अटेंडेंस सीट पे जो है वो सिग्नेचर करवाया जाता है। अटेंडेंस सीट पे जो है वो साइन करवाया जाता है, आपको याद ही होगा। वही साइन किया हुआ कॉपी को जो है वो आपको वहाँ से निकलवाना है। ठीक है, तो एक जहाँ पे भी आपको सेंटर दिया गया था उस सेंटर पे जाना है। सेंटर पे एक एप्लीकेशन लिख के जो है वो मेमो निकलवा लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट कर दिया गया है, उस एब्सेंट वाले सब्जेक्ट का जो है वो मेमो निकलवा लेना है। फिर उस मेमो का फ़ोटोकॉपी के साथ ही एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड और उस मेमो का जो है वो फ़ोटोकॉपी एक साथ लगाकर जो है वो कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। ठीक है, और एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि अगर फिर से ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर सकें। तो फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेशन 22-25 का रिजल्ट है, सिर्फ कॉमर्स का रिजल्ट जारी हुआ। ठीक है, कॉमर्स का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन वो रिजल्ट भी मान के चलिए कि कैंसिल ही है, ना के बराबर ही जारी हुआ है। ठीक है, तो जारी होना और ना होना जो है वो अभी फ़िलहाल बराबर है। तो रिजल्ट अगर आपका नहीं मिला है, या फिर रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, या फिर कोई भी गड़बड़ी है, तो आप कॉलेज में जाइए। कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या करना है, बस बता दिया गया है, एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी जो है वो जमा कर देना है। ठीक है, तो फ़ोटोकॉपी जमा कीजिएगा। उस एडमिट कार्ड में जो कॉपी नंबर लिखा होता है, एडमिट कार्ड में जो कॉपी नंबर लिखा होता है जब आपने एग्ज़ाम दिया था, उसी कॉपी नंबर और रोल नंबर को देख के आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड में मेन चीज़ ये है कि आपका कॉपी नंबर लिखा होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एडमिट कार्ड जमा करते हैं बिना कॉपी नंबर लिखा हुआ, तो आपका रिजल्ट जो है वो हो सके कि जारी ही ना हो। ठीक है, क्योंकि आपका कॉपी नंबर है नहीं, मतलब कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया था, या फिर आपने उस दिन जो है वो आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले अगर एब्सेंट है तो अटेंडेंस सीट निकालना है। अटेंडेंस सीट यानी मेमो निकलवाना है, और मेमो आपको उसी कॉलेज से मिलेगा जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने गए थे, यानी आपके एग्ज़ाम का जो सेंटर था उसी सेंटर पे जाके आपको मेमो निकलवाना है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बस यही लिखा गया है इसमें कि 2900 स्टूडेंट जो है, ठीक है, 2900 स्टूडेंट है, मान के चलिए करीब 3000 के जो स्टूडेंट है, करीब 3000 के जो स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया गया है। रिजल्ट पेंडिंग में डाला क्यों गया है, क्योंकि जो है वो रोल नंबर सही से नहीं भरा गया था। ठीक है, तो रोल नंबर OMR सीट में जो है वो सही से नहीं भरा गया था। इसमें गलती पहला जो है वो स्टूडेंट का है, और दूसरा जो है वो जो वहाँ उस सेंटर पे जो टीचर मौजूद थे, जिसने कॉपी चेक करके साइन किया, तो साइन करने से पहले ही कॉपी चेक होता है, उसके बाद ही साइन किया जाता है। तो उन टीचर का भी गलती है कि बिना कॉपी देखे जो है वो सिग्नेचर कर कैसे दिया गया, और आप एग्ज़ाम से बाहर कैसे निकल गए। तो टीचर का भी गलती और स्टूडेंट का गलती भी माना जा रहा है, लेकिन परेशानी जो है वो अब छात्र को उठाना है। कॉलेज जाना आना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम लोगों के पास यही न्यूज़ है, और आगे कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ जो है वो दैनिक भास्कर और जागरण में फ़िलहाल देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अगर चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर कटिंग आपको मिले, तो आप लोग फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी जो है वो न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो भेज दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो ये न्यूज़पेपर कटिंग डाउनलोड करके जो है वो पढ़ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो कॉलेज में जमा नहीं किया है, तो जल्दी से जो है वो एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में जमा कर दीजिए। और बाकी मतलब एप्लीकेशन लिखना कैसे है, या फिर कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है वो बता दिया जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर ट्विटर पे @LNMU नोट्स पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि जानकारी मिलता है वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।